देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आइए, कैसा लग रहा हूँ आज मैं? फुआद खान ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ अच्छे दोस्त ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, मिलना बाद जो है ये मुझे अच्छी लग रही मुझे दे देंगे। और इस बात में आ रही है कि मैं एक्चुअली परसों फवाद को मिला था। कसम उठवा लो, उसने ये जैकेट नहीं पहनी हुई थी। लेकिन मतलब माशाल्लाह क्या बात है। अच्छा, वासे भाई ऐसे बंदों से बंदा पूछे ना, भाई ना आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते? कहते मेरे को बैग नहीं उठाया जाता। तो वैसे भी इलेक्शन ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10,000। ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਣਾ। एक बार इलेक्शन से खड़ोते ना तो किसी ने वोट पाए ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंतखाबी निशान ही चुड़ैल सी। उन्होंने कहते कोई सामने ना चमड़ जाए। ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ ਪਿਸਤੌਲ, ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। लीजिए, मैं बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं। आजकल बहुत से ड्रामों में जबरदस्त एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पढ़ी थी अकाउंटिंग, लेकिन उसके बाद हो रही है एक्टिंग। जनाब मिर्जा जैन बेग। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, कोरियोग्राफर एंड मॉडल मोहतरमा सानिया इकबाल। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान मेरे हम सेहत हैं। जैन भाई आप यहाँ मौजूद हैं, मेरे आप फेवरेट हैं। और एक शेर लाया हूँ मैं अपने लिए से। क्या ज़माना था कि हम रोज़ मिला करते थे, रात भर चांद के हम राह फिरा करते थे। कर दिया आज ज़माने ने इन्हें भी मजबूर, कभी ये लोग मेरे दुख की दवा करते थे। ये सोच सोच के रोता हूँ, ओए होए। ना जागता हूँ ना सोता हूँ, मुझे गुड नाइट कह के वो जिससे बातें करती है, उसे नहीं पता वो भी मैं ही होता हूँ। जैन, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं सर। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आने पे जो यंगस्टर्स का शोर था उससे आपको पता चला होगा कि आपको माशाल्लाह कितनी पजीराई मिल रही है। थैंक यू सो मच अभी, बहुत शुक्रिया। जैन, आप बताएं कि आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है? जी सर। यार ये तो बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि आर यू रियली गुड विद नंबर्स देन? जी सर, था उस वक्त तो पढ़ ली। और उस वक्त थे, यानी कि अब नहीं रहे क्या? आई मीन फील्ड से आप थोड़े से आउट हो जाते हैं तो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते ये हैं अकाउंटिंग, अगर आपको ये क्या घर वालों ने कहा था या खुद शौक हुआ था? सर। इस तरह के खुद ही आते हैं मामला दिमाग में। नहीं तो दैट मींस घर वाले तो आसान चीजों में भेजते हैं। हाँ, मगर फिर इसका मतलब है कि आप हमेशा से नंबर्स में अच्छे थे। जी जी। यानी कि आपकी मैथ हमेशा अच्छी थी, तो आपको ये ख्याल आया कि यार अकाउंटिंग पढ़ लूं मैं। हाँ, हमेशा मैथ्स के ऊपर ही रिलाय करता था, परसेंटेज वाइज के। अच्छा, एडे ज़हीन जे ते हुणे 17 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। बेटे मैथ्स इससे आगे भी जाती है, 17th के टेबल ਸਰ से। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। मगर आपको पता नहीं। अच्छा, तो आपको अकाउंटिंग का ख्याल इसलिए आया था बिकॉज यू चोज इट? जी जी जी, मुझे शौक था हमेशा से। अच्छा, और उसके बाद ये मॉडलिंग आपने शुरू कर दी? सर मॉडलिंग तो मैंने स्कूल में शुरू कर दी थी। स्कूल में ही शुरू कर दी थी? लंबा था थोड़ा, हाइट अच्छी थी मेरी। स्कूल तो में किस यानी कि क्लास में थे जब आपने मॉडलिंग? 9th मैट्रिक में था। 9th मैट्रिक में आपने मॉडलिंग ही शुरू कर दी? आप कितने को लंबे थे उस वक्त? अब 6'2" है मेरे ख्याल, उस वक्त 6 टाइप थी। 6 आप 9th क्लास में एक 6 फुट का बच्चा फिर रहा है, हाँ। और बाकी बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही होगी ये सोचे जरा। और टीचर ने उन्होंने कुछ नहीं सी कहते, टीचर कहते ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। मगर अच्छा, सो आपने उस टाइम पे मॉडलिंग शुरू कर दी, और देन यू वेंट इनटू योर अकाउंटिंग फील्ड, और आपने अकाउंटिंग कंप्लीट की, और उसके बाद देन यू सर अकाउंटिंग करनी थी इसलिए मॉडलिंग शुरू की। अकाउंटिंग करनी थी इसलिए मॉडलिंग शुरू की? सर उससे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई थी, पैसे अच्छे मिलते थे, अच्छा, तो फीसें वगैरह हो जाती थी पूरी इजीली। लेकिन हिसाब वगैरह आप अच्छा लगा लेते हैं। ये एक आप- हलीम की देख हो तो कितने नान लगेंगे एक मसल उसे खाने के लिए? ये तो अब देख पे डिपेंड करता है कि वो आपकी जैसी है या रीच की जैसी है। अकाउंटिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कैसर पिया साहब। अच्छा जी। जी सर, बिल्कुल गरीबा दे ते मिसाइल ही होंदे जी। बिल्कुल, मुझे अंदाजा हो गया है। अच्छा, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि आपकी मॉडलिंग ने आपको हेल्प किया जी फॉर द फीसेस दैट यू हैड टू पुट इन जी जी, अपने अकाउंटिंग में? क्योंकि उससे पहले मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा था,
तो ट्यूशन्स में होता ये था कि इतनी ज़्यादा फीस अच्छी नहीं मिलती थी। मॉडलिंग में होता ये है कि आप एक दफ़ा बस रैंप पे चलना ही है एंड यू विल गेट सम वाह वाह। और खास तौर पे उस जमाने में जितने पैसे दरकार होते थे वो तो आपको पूरे हो जाते थे। पूरे हो जाते जी थे। जी जी जी। और उसके बाद ये एक्टिंग का आपको फिर ख्याल, ये किसी ने आपको देख के कहा कि भैया आप बहुत खुशशक्ल हैं और आपका कद वद भी बहुत ज़बरदस्त है, तो आप हीरो टाइप हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप आए हमारे पास? बस आप अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा लोगों ने कहा था उसी वक्त, मुझे मेरी नहीं कद काट की वजह से नहीं कहा, हमेशा मेरी आवाज़ की वजह से कहा था। आवाज़ की वजह से कहा? जी जी। अदनान सिद्दीकी साहब जब भी मिलते थे तो कहते थे यार तू इधर उधर क्या घूमते रहता है, तू आ जा एक्टिंग कर। अच्छा। वो उस तरह से हुआ। फिर नदीम बेग साहब से मुलाकात हुई थी, हुमायूं भाई से मुलाकात हुई थी, तो दे ऑलवेज सेड कि तुम करो काम करो। अदनान भाई ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੇਖ। उन्होंने बताया कि अदनान सिद्दीकी साहब ने उनको इसलिए कहा क्योंकि उनकी आवाज़ अदनान साहब को बहुत पसंद आई, तो उन्होंने कहा कि ये आवाज़ जो है इसका फ़ायदा उठाओ, ना सिर्फ ये कि शक्ल और कद काट की वजह से कहा जाए। लेकिन आपने जो अपना मसला बताया, आपको उन्होंने शक्ल की वजह से कहा था। क्या बात है। नहीं, आपने खुद ही जिक्र किया ना इस बात ਤੁਸੀਂ का। ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। मैंने ना कोई बात की, ना मैंने कोई ऐसा कोई जिक्र छेड़ा, तुम खुद ही आके टक्कर मार देते हो। आई एम सॉरी ब्रो, प्लीज कैरी ऑन। हाँ। पाकिस्तान की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स तो की हैं नहीं नहीं, आपने, छोड़ दीजिए उसको, ये कुछ भी किया हो, मैंने वो count नहीं होती। मीनारे पाकिस्तान भी बनाया होता ना तो फिर कोई फायदा नहीं होना था उस चीज का। मैडम, आपको भी किसी ने कहा या खुद ही दिल चाहा कि मैं मॉडलिंग करूं? नहीं, मुझे कहा किसी ने, वो मतलब कौन था? मैं परफॉर्म कर रही थी एक जगह पे, अच्छा। वहाँ पे एक फोटोग्राफर आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक शूट करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, एंड देन यस। उसके बाद आपने कहा कि बस आ जाओ। और सानिया जी, मॉडल होने के लिए इतना स्मार्ट होना जरूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ऐ तो मेरी अपनी कमज़ोरी है। ज़रूरी नहीं है, मॉडलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। और इस साल तो माशाल्लाह कमजोरी में फर्स्ट भी आई है। इसे स्लिम होना कहते हैं, जिसका आपके और मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम लोग वहां पहुंच सकते हैं। नहीं, ये एक प्रॉपर, आप जब मॉडलिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर आपको बहुत डाइट वगैरह का ख्याल रखना पड़ता है अपना। कुछ खाना तो पड़ता है ना। हाँ नहीं, मगर फिर भी ख्याल रख के खाया जाता है। इनकी और मेरी तरह नहीं कि कुछ भी खा लिया आपने और सबको हाँ, चल ये पड़ा। तो है। सानिया, आई नो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट मॉडलिंग। आप फ्यूचर में एक्टिंग करना चाहेंगी, और अगर करना चाहेंगी तो किस एक्टर के साथ? यस, क्यों नहीं, करना चाहूँगी, और अगर करना चाहूँगी, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है, इमरान अशरफ। अच्छा, किस तरह के रोल करना चाहती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? आई गेस नेगेटिव ही बनता है नेगेटिव? मेरा। बताए, आपका क्या मतलब नेगेटिव ही बनता है? आई मीन मोर एग्रेसिव जो एक्सप्रेशंस होते हैं, मुझे लगता है मैं वो ज्यादा इजीली कैरी कर सकती कि हूँ। आप वैसे बाय नेचर वो जो एग्रेसिव हैं? स्वीट, हाँ, गुस्सा आपको ज्यादा आता है? बहुत, यस। अच्छा, तो आमतौर पे किस बात पे आता है? हर बात पे ही आता है वैसे। हर बात पे गुस्सा आता है? हाँ, जो मैं करना चाहती हूँ बस वो मैं करना चाहती हूँ, ठीक और है। अगर नहीं हुई तो बस गुस्सा है। लेकिन इन्हीं की सेहत ना कितना को गुस्सा आ जाता है। इन्हीं सेहत की वजह से ज्यादा गुस्सा है। अच्छा थोड़ी जी। सी हेल्थ हो ना तो इंसान थोड़ा सा वो होता है, हेल्दी माइंड वाला होता है, उसको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती हैं। लेकिन कभी इकट्ठे 3 बादाम खाते? सही बात है, मैं खाती बहुत हूँ। अच्छा, तो लगता नहीं है? लगता नहीं है, अच्छा अच्छा, बस मैं बहुत बादाम खाती हूँ ਤੁਹਾਡੀ तबीयत तोता टाइप है। तोता टाइप तकरीबन। क्या होती है? तोता भी खाता बहुत ज्यादा वो होता, आपको पता ही है। मगर वो मैं तो डरा तुसी भी उड़ के कितने उठे ना बैठ जाए। असल चीज ये है कि संजय, आपको अपने बारे में तमाम ये चीजों की एक्नॉलेजमेंट है कि आपको गुस्सा आता है, आपको नेगेटिव ज्यादा सूट करेगा, और आर यू हैप्पी विद दिस और वुड यू वांट टू चेंज इट? आई वांट टू चेंज माय सेल्फ, लेकिन इतना गुस्सा नहीं आता। मैं बहुत हम्बल एंड स्वीट हूँ सबके साथ, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली मैं तो सिर्फ कह देती हूँ कि ये मत करें, ऐसे कर लें, पर अगर वो कोई कहता नहीं 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 यही करना है मैंने, और उसमें उसको नुकसान हो जाए, तो फिर मुझे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, कि मैंने पहले अलर्ट किया था कि मत करो ये। कुछ चीजें होती हैं जब आप काम करने बाहर जाते हो, आप ज्यादा समझ आती हैं, क्योंकि हम हर तरह के इंसान से मिलते हैं ना, अलग अलग, तो अलग अलग नेचर्स हमें पता चलती हैं कि यार इससे ये बात करूंगी तो ये है, उससे बात करूंगी तो ये है। तो वो चीज जब मैं अगर घर समझाती हूँ तो वो फिर नुकसान खाने के बाद कहें ओ ये हो गया, तो फिर मुझे गुस्सा आता है। वो उसी मौके पे आता है, आम उसके अलावा नहीं नहीं, आपको आता? आम क्यों आना है मुझे, आम तो मैं तो फिर बहुत। आप क्यों कह रही हैं कि मैं नेगेटिव करूंगी, आपको पॉजिटिव रोल करिएगा? वो इसलिए कि जब मैं मॉडलिंग कर रही होती हूँ तो मेरे ज्यादा एक्सप्रेशंस जो हैं वो एग्रेसिव होते हैं, अच्छा, ठीक है, और ज्यादा मुझे एग्रेसिव ही पसंद किया जाता है, आपको ये कैसे पता है? क्योंकि मुझे कैमरामैन, फोटोग्राफर और जो ब्रांड, जो लोग होते हैं,
वो क्या बताते आगे हैं। कहते हैं कि बाजी तुझे गुस्से चढ़ाना? हाँ, एग्रेसिव ही रखने हैं अपने एक्सप्रेशंस ज्यादातर, मुझे मगर यही एक्टिंग कहा को जाता है। चेंज देने का नाम है, तो आप अगर कोई फॉर अ हाँ, चेंज, मैं हम्बल स्वीट से भी रोल कर सकती हूँ आप अगर देखती कोई हैं आए तो। पाकिस्तानी ड्रामे वैसे? हाँ, मैं देखती हूँ, तभी कहा है। कौन सा देख रही हैं आजकल? आजकल तो टाइम नहीं है, सच में कोई भी नहीं देख आपके रही। पास कोई टाइम नहीं है, माशाल्लाह बहुत बिजी चल रही है। लास्ट मौला जट देखी थी मैंने। ओए होए, तो 1.5 साल हो गया इस बात को। तो अब तो मोबाइल का जमाना है, दुनिया इतना कुछ अपने मोबाइल्स में ही देख रही है, तो आप मोबाइल्स में भी नहीं देख पाती हैं? घर वाले नहीं। ने सेम नहीं लेके देती। क्या मोबाइल में भी नहीं देखती कुछ? इतना काम, मतलब सारा दिन अगर या आप फोकस सारा काम पे रहता है, फोन की तरफ ध्यान ही नहीं जाता? हाँ, फोन की तरफ जब जाता है ध्यान, तब तक वैसे ही बैटरी अपनी ही डेड हो चुकी होती है। ओए होए, फोन की सुबह बैटरी फुल उठना होती है। सबसे मुश्किल काम होता है अर्ली मॉर्निंग। अगर सुबह 6 बजे की कॉल टाइम है आपकी, 4 बजे की है या 5 बजे की है, तो उसके बाद सारा दिन काम करने के बाद आई गेस हिम्मत नहीं बहुत, होती है वैसे बाद मैंने में। हिसाब लगाया सानी, आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है इस मैं वक्त। डांस भी तो कराती हूँ ना। ओए होए, तो तो ये जब भी सुबह शूट से वापस आना है, आके मैंने अभी भी, जब यहाँ से मैंने जाना है तो ऑब्वियसली मेरी डांस क्लासेस होती है। ठीक है। तो शूट से वापस आके डांस पहले बनाना है और फिर करना है वहाँ पे और करवाना है, फिर उसके लिए भी एक एनर्जी आपने स्पेयर जो है वो एक अपनी रखी होती है। और कौन सा डांस फॉर्म आपका फेवरेट है? हिप हॉप एंड सेमी क्लासिकल। हिप हॉप और सेमी क्लासिकल, आपको पता है इसके बारे में? हिप हिप होरे दा पता जी, हिप हॉप दा। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच, जैन, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बहुत ज्यादा शर्मीले हैं या एक्चुअली सिर्फ स्क्रीन पे ये लगते हैं? ये आपको कैसे पता ये चला? क्योंकि मैं काफी देर से नोट कर अच्छा, रही आप थी। काफी देर से इनको देख रही हैं? हाँ। अच्छा, शर्मीले हैं या इट वाज जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज? पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब थोड़ा कंट्रोल कर जाता पहले हूँ। कब ज्यादा था? जब मैं कॉलेज डेज में या फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, उस टाइम में बहुत यूनिवर्सिटी तो ज़्यादा आप गालिबन लंदन भी पढ़ने के लिए गए जी, थे? जी, जी, जी। तो वहां भी शर्मीले थे? था। हाँ, काम निकल जाता था। ये किसका काम निकल जाता था? मेरा। अच्छा इनका एक ड्रामा चला घाटा, अच्छा उसमें ये शर्मीले नहीं है, जालिम है। अच्छा। हाँ जी, बीवी का मोबाइल छीन लिया, उनको मार रहे हैं, कुछ बनता है आपका? ये पहले बताया जाए। बड़ी गलत बात है वैसे। मैं कर ये बुरी बात है। कन्विंसिंग भी कर लेते हैं आप, या मुश्किल होती है ये सोच कंसीव करने में कि ये मोबाइल छीन रहे हैं, मार रहे हैं? नहीं, एक दफ़ा कैरेक्टर को समझना होता है, उसके बाद तो अगर उसमें मुश्किल होगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें अपनी कैसे ऐड करूँगा ऑन स्क्रीन, तो वो गलत बात है। वो तो एक दफ़ा कैरेक्टर को समझ लिया, कंसीव कर लिया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुद से भी कर मैंने लेते एक और ड्रामा भी आपका देखा था, उसमें मारिया वास्ती आपके साथ थी, उसके अंदर भी आप बड़े गुस्से में होते थे मगर बहुत कंफ्यूज थे। फरेब ड्रामा। हाँ जी, फरेब, आई थिंक वो था, आई थिंक भाभी थी आपकी जी, उसके जी, अंदर, भाभी और थी वो आपको मारिया जो कहती थी आप उस पर यकीन कर लेते थे। भाभी माँ समान थी हाँ उसमें। बिल्कुल, कोई इस किस्म का था। और आपके साथ आई थिंक उसमें ज़ैनब शबीर थी। जैनब शबीर है, उसमें भी वो आपकी जो बीवी थी वो आपसे बड़ा तंग थी और आप उनको बहुत टॉर्चर कर रहे थे किसी न किसी तरीके से। हाँ, उसमें टॉर्चर तो नहीं था, लेकिन मगर वो बेचारी अफसुरदा ही थी कि ये मेरा अफसुरदा शौहर है थी और ये कि क्या ये, कर रहा है। हाँ। तो ये आपके साथ अमूमन जो ड्रामों में बीवी है उनको ये शिकवा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? जनरली भी नहीं होता ऐसा। ये आप बताएंगे? मेरे ख्याल में होता है, जनरली भी बीवियाँ कंफ्यूज ही होती हैं कि हो क्या रहा है। कोई भी बताए, कभी कोई लड़की खुश हुई है किसी चीज से? हुई कभी है, भी नहीं। मैं कल बर्गर मंगवा के देता था। छोटी छोटी खुशियां तो होती हैं। अगर छोटी-छोटी। बर्गर नहीं मिला तो इस बात पे भी नाराज है। नहीं, अच्छा, वरना उसके अलावा आपके ख्याल से कि वो खुश नहीं होती खवातीन? नहीं, कभी और नहीं। ऐसा क्यों है? मुझे बड़ा Nature- अच्छा लग रहा है कि ये खुद बोल रही हैं। नेचर है और हमारी बुलवा रहे नेचर है। हैं आप। हाँ नेचर ऐसा है। हाँ। ये बस- जैसे अगर एक लड़के को हम मना नहीं कर सकते हैं, हम मना कर भी लें लेकिन वो मना नहीं हो सकता, मतलब हाँ। फ्लर्ट करने से फॉर मुझे एग्जाम्पल। कह रही हैं। तो वैसे ही औरत की भी नेचर होती है कि वो अगर इतनी सी तो खुश, मतलब अगर चॉकलेट नहीं दी तो उस बात पे भी। अच्छा, हाँ, तो यानी कि खवातीन नाराज हो तो आपको ज्यादा उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। वैसे तो पहले ऐसी कोई काम ही नहीं करना चाहिए ना। नहीं, अगर तो काम उसकी क्या छोटी मतलब, सी अब अगर खुशी आप- है ना, अगर जब उसको आप कह रहे हैं chocolate चॉकलेट ना चाहिए मिलने तो पे ला ना दो। खुश हो जाएं तो फिर तो कोई चॉकलेट ना कोई चाहिए गलती तो तो ला होगी दो। आपकी। इतनी सी तो बात है। मतलब सारी बातें माननी चाहिए हमारी। हाँ, सारी बातें अगर औरत की मान रहे हो तो बस ठीक है, वो हैप्पी है। सारी बातें नहीं मानी और कोई एक आधी मिस होगी बीच में तो आप गए। एक अगर मिस हो गई है ना तो सॉरी। मतलब कि वाह वाह वाह, आप थ्योरी चेक करें। नहीं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने सारी बातें मानी, पूरी जिंदगी बड़ी अच्छी खुशगवार गुजरी, और आखिर में औरत ने ही कह दिया कि आपने मेरे लिए किया क्या है। ये क्या होता है? हाँ, अगर भाई, और मैं कसम खा के कहता हूँ जैन भाई को आज ही किसी ने कहा है। वहाँ पे भी कमी आती है किसी चीज की जिसकी वजह से कोई औरत कहती है। अदरवाइज कोई लड़की भी या औरत इतनी बेवकूफ नहीं होती कि उसके लिए एक मर्द पूरी दुनिया की हर चीज कर रहा है लेकिन फिर भी वो कह रही है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। तो अंधी तो कोई नहीं होती, हाँ। ठीक है ना। उसके लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो, चाहे टाइम की कमी आती है। बेसिकली आई गेस लड़कियों को चाहिए ही टाइम होता है ना।
एक टाइम, और मर्द को चाहिए होती है स्पेस। बड़ा जबरदस्त आपका इसके बारे में तज्जिया है। साइकोलॉजी वगैरह कभी रहा इंटरेस्ट, आपने पढ़ी हो? नहीं, पढ़ी नहीं है, बस यही लोगों को देख देख के लोगों को देख देख के इतनी छोटी उम्र में आपने इतनी ऑब्जर्वेशंस कर ली हुई हैं। बैलेंस रखना जरूरी है मुझे लगता है। अगर आप बैलेंस रखते हो ना किसी भी चीज को, ना कम ना ज्यादा, तो शायद वो लॉन्ग टर्म मगर अभी तो आपने कहा कि अगर आप कॉन्स्टेंटली हाँ नहीं बोल रहे खवातीन को तो वो माइंड कर जाएंगी, तो फिर बैलेंस होना होगा। हाँ, लेकिन उनकी बात का ही जवाब दिया ना कि अगर कुछ भी कर लो तो हैप्पी क्यों नहीं होती, तो कहीं ना कहीं फिर कोई कमी ऐसी आ रही है, या तो टाइम की या किसी चीज की। लेकिन आप जिस तरह गुस्से वाले भी आपने कहा कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है। मैं एक बात बताऊं सच्ची वाली, सच में कोई लड़का डर के मारे मुझसे सही तरह बात नहीं करता। सही तरह बात क्यों? आई मीन बात ही नहीं करता, या तो उसके मुंह पे पहले ही बाजी होगा मुझे देख के, या फिर टक्कर होएगी, या फिर उसको पता है कि वो रहने ही दे तो ज्यादा बेस्ट है। या आपको लड़का जो है वो बाजी कहता है, या फिर वो आपसे बात ही नहीं करता। बात ही नहीं करता। चलें कैसर भाई प्रूव करें गलत। मैं बात भी करूंगा और बाजी भी नहीं कहूंगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप जैसा गुस्सा मुझे बहुत भी आता है। ज्यादा स्वीट एंड हम्बल हूँ, लेकिन हाँ वही वाली बात है ना कि अगर आप बहुत किसी के क्लोज और वो एक चीज आपकी पूरी नहीं कर रहा तो आप फिर उस पर गुस्सा करते हो। लेकिन सानिया वो जी, चीज है। मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था कि आप जितनी माशाल्लाह प्यारी हैं, तो गुस्सा तो करना बनता है, नखरा तो होना चाहिए, ये इतना प्यारा बंदा हो। लेकिन कोई ऐसा भी तो इंसान होगा ना जो आपको भी बहुत प्यारा लग रहा होगा कि मैंने इस पे गुस्सा नहीं करना, या मेरी जिंदगी में ये हो, मेरा आइडियल ये है। तो ऐसा है कुछ जिंदगी में, या हो भी तो कैसा हो? हाँ, मेरे टीचर के मुझे डांस बहुत टीचर प्यार है। हैं? हाँ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਜੇ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। आई मीन मेरे टीचर ऐसे है कि मतलब नॉट इन नेगेटिव सेंस, लेकिन हाँ मेरी उनको एक आइडियल होता है, जैसे कि मेरी ख्वाहिश हो कि मेरा अगर कोई भी इन फ्यूचर हस्बैंड हो, जी जी, वो उस टाइप का डांस करने वाला हो। डांस करने वाला हाँ। होना चाहिए हस्बैंड। हाँ, ऐसा ही आप कह रही थी। नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं। वैसे जैन आपको कोई है डांस वगैरह का शौक? नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, डांस नहीं किया कभी भी नहीं हुआ? नहीं, कभी किसी की मेहंदियों में भी नहीं। यानी कि बिल्कुल। एंड हैव यू नेवर ट्राइड? और नहीं, हाँ, नेवर ट्राइड। कभी शायद इतना मौका नहीं मिला, या हमारे यहाँ इतना फैमिली में इतना ज्यादा है नहीं, अच्छा, तो डांस या इतना मौका भी नहीं मगर मिला। अब वो जो आजकल के जो हीरोज हैं यार, वो तो बड़ा जबरदस्त डांस वांस करते हैं। क्या लोग। बात है, वाकई में मैंने भी आपको सीखना करना है। चाहिए सीखना वैसे। है, सीखना है अभी मैंने, आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। मुझसे सीख लें। नहीं बोलते हैं, सीख लें। वो साथ कोरियोग्राफर बैठी, वो सिखा सकती हैं आपको। हाँ, बिल्कुल। आप सिखा सिखाना सकते हैं, चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं, अगर वो सीखना चाहेंगे तो। और ये कोई तो एक आपका एम है ना। जॉनरा हो जो आपको पसंद हो, या किसी का डांस आपको पसंद हो? I don't know, maybe फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल कुश्ती होती, डांस नहीं होता। और डांस मुझे भी भी पता होता करना है। हिप हॉप क्या होता है। फ्री स्टाइल ही तो है ये। अच्छा। हाँ, आपको है कोई दिलचस्पी फ्री स्टाइल में या नहीं? या नहीं मतलब मुझे तो 5 साल हो गए ना सीखते हुए, तो हाँ। फ्री स्टाइल ज्यादा इजी होता है। वो इंसान की अपनी एक चीज होती है, जैसे जो वो डांस को या आर्ट को लेके फील करता है वो वही दिखाता है। ठीक है। वो चाहे अब भंगड़ा है उसको आता है, या फिर टूटा हुआ डांस, या कोई सा भी, टूटा हुआ दिल जो मेरा आपने तोड़ दिया है। कोई सा भी जिसका एक अपना एक फील है, वो उसी में फिर वो करता है फ्री स्टाइल। तो ये कर सकते हैं फ्री स्टाइल? वो इन पे डिपेंड करता है कि ये आर्ट को किस तरह से सोचते हैं। आप भंगड़े में सोचते हैं, इनका फ्री स्टाइल भंगड़े में है, हिप हॉप में है, ब्रेकिंग में है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सीरियस होके, गुस्सा ना कीजिएगा, ये दिल की बात है और काफी अरसे से ये मैं आपसे कहना चाहता था, क्योंकि आपकी मॉडलिंग देखता हूँ आपकी। आपने मुझे आज सच बताना, आपको आपकी अम्मी की कसम है, आपका कभी कंबल में मोबाइल गुम हुआ है? मोबाइल गुम तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरे मुंह पे काफी बार गिरा। यूज करते करते नींद आ गई है तो ये भी बड़ा एक एलिमेंट होता है। कई लोग के वो बेड में अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल कई बार इतना भारी होना शुरू हो गए कि वो गिर जाते हैं, जिसका गिर जाते हैं। हाँ, कई बार आपको लगता है, ध्यान रखना पड़ता जोर है। से। सर लेकिन वो मिलता नहीं, कंबल में गुम हो जाए रिमोट, मोबाइल। हाँ बहुत, ये तो बहुत बार हुआ। السلام عليكم يا شودري. वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ आई एम फाइन। يا شودري انت تسوي عدل اليوم. कहना भी आज तुसी इंसाफ करना। अच्छा, क्या हुआ? हालांकि मेरा यकीन करो जरा जा भी कसूर नहीं है, क्यों, क्या हुआ? लेकिन शौक ही ऐसे है कि ना किधरे बंदा कोई गड़बड़ कर ही बैंदा हल्की। अरे हुआ क्या है? لا هذا كذب، انا اكلم. कहना इन्हें छड़ दे, मैं गल करना। बताएं। ايوه بسبب البرد اصبح الجلد متضررا. ਹੁਣ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨਾ। انت قلب. कहना भी सर्दियों ਦੇ ਵਿੱਚ ना जी अक्सर मेरी ना स्किन खराब हो जाती है। ओके। تستخدم للحصول على وجه من امريكا. कहना फिर मैं अमेरिका जाना फेशियल वगैरह कराऊं। ايوه وهذا ايضا باوراق الذهب.
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ओए होए सोने दे वर्क नहीं, सो रहे थे टेंट। tell me what happened بعدين الجلد ناعما جدا ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਲਦ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ओए होए होए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। हाँ 4 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ओके ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ठीक है ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ 'ਚ ਕਰੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 16 ਟੀਨ ਆਏ ਜੀ ਉਹ ਕਰੀਮਾਂ ਦੇ अच्छा ਤੇ 200 ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਡੱਬੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ओके ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸਰ। ਫਿਰ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਈ। ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਸਰ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। 78 लाख रुपए का ਜੀ फेशियल ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹੀ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੀਨ ਆਏ, ਡੱਬੇ ਆਏ। ايوه شوف هنا الشكل في هذا हाँ जी। كله هذا شكل احمر ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਹੱਥ ਹੈ ਨੇ ਫੈਸ਼ਲ ਕਰਨਾ। फेशियल नहीं होता हाथों का ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਮੈਡੀਕਿਉਰ Manicure। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, हाँ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਸਰ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿੱਡਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਸਰ 78 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਖਾਲੀ ਪੈਰਾਂ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਸਨ, 700 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ। ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ايوه انت معلوم لا يسمح بالجلوس ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? क्या ਕੀ 17 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ايوه انت هذا مسؤول انت ما في انا اروح في امريكا ليش هذا يا حبيبي هذا نفر انت سوي عدل يا حبيبي مين غلطان انا ولا هذا ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨੇ। قال لي انا طاير يا حبيبي ما تجانا ਐਸ ਧੁੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇ। अच्छा जी ਉਹ ਫਲੈਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? बिल्कुल ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। क्यों ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜਾ ਕਰਾਚੀ अच्छा ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਯਾਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ओहो ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਕਰਕੇ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੂੜਾ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੇ, हाँ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। हाँ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ। आई नो ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਲ ਚਿੱਕੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। अच्छा ਜੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਾਲਾ ਮੰਗਿਆ हाँ ਤੇ ਗਿਆ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹਾਊਸ ओहो ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਹਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੂਲੀ ਦੇ ਪਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ? आहा ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ वाह वाह ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਪਰਾਠੇ 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 ਆਹਾ। ਨਾਲ ਉਹ ਹਰੀ ਚਟਣੀ, आहा ਇੱਧਰ ਦਹੀਂ ਪਈ, ਓਏ ਹੋਏ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਸੀ ਪਈ। आहा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਸੇ ਧੂੜੋ ਧੂੜ ਕਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਰ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀਰੋ ਹੋਣ ਨਾ, हाँ ਉਹਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਹੀਰੋ
इकट्ठे नहीं मैच होंगे। हाय 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 मैं क्या सर क्या बात है हाँ कहते ने कौन है इस टाइम क्राउड पुलर हाँ मैं क्या कौन सर कहते ने मैं तेन पूछ रहा तू मैंने पूछ रहा मैं क्या ऑफ कोर्स बिलावल जरदारी साहब क्राउड पुलर है यस ठीक है। कहते ने वो क्राउड पुल कीती जा रहा है ठीक है उस तो बाद नुमाइंदे पुल करके ले आएगा ठीक है फिर उत्थे मेन हीरो दी एंट्री होएगी आहा ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗਾ ओए होए 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 ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਸਦਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸੋਚੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ हाँ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਨੇ कौन है ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੂਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਪਰਾਠਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਰ 6 ਪਰਾਠੇ ਤੇਰੇ ਬਿਰਾ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੂਸਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ नहीं है ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੈਨ यस ਸਮਝੌਤਾ यस ਸਮਝੌਤਾ ਯਾਰ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਵੀ ਐਸੇ ਵਧੀਆ ਫਨਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कराची ਅੱਛਾ ਮਾਹਰ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਨੇ अच्छा ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਸੀ ਡੇਂਜਰਸ ओए होए ਕੀ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ओए होए ਐਸੀ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ नहीं ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਤੇ ਮਾਡਲ ਹੈ हाँ ਉਹ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ कौन है ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸਾਨੀਆ ਇਕਬਾਲ ਹਾਂ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਚੜਾ ਮੈਂ ਕੰਦਾ क्यों ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਰਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ अरे वो इधर ही है ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ भाई वो हमारे ही हैं ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ हाँ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਹੈਗੇ ਯਾਰ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਰਗੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਢੋਲਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ हाँ सर मेरा कज़न है सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो ताकि मैं अपने सोशल मीडिया के उत्ते ला दियां सर मैं खड़ा हो जाता हूँ हैं कितने चले गए माशाल्लाह लगता रेडियो का एंटीना निकले नहीं माशाल्लाह मैम कहना यह वे वन सेल्फी प्लीज Yes, why not? क्योंकि मैं ना जी हुण सोशल मीडिया ते आ गया थाने घट जाना सोशल मीडिया ते ज्यादा जाना ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਆਪਨੇ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡ ਰਿਹਾ क्यों ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਤੋਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਜਰਮ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ मुजरम की जुरत है अफसर दे नाल बदतमीजी करे ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ वेलकम बैक टू गपशप जी आप बताइए अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम हरीबा फारूक है और मैं सर जैन से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि सर आपकी आउटडोर फेवरेट गेम कौन सी है क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता हूँ मैं हमेशा से जी। अच्छा और क्या पसंद क्रिकेट कौन है? में आर यू बैट्समैन बॉलर बैट्समैन 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 जी अरे वाह तो आपको ये कराची में काफी हमारे दोस्त जो एक्टर्स वो खेलते हैं उनमें से किसी के साथ खेलते हैं आप जी जी मैं काफ़ी खेलता हूँ उनके साथ बल्कि अभी एक मैच हुआ था उसका कैप्टन भी मैं ही था हमारी सेलिब्रिटी लीग हाँ अच्छा जी जी जबरदस्त तो आपकी बैटिंग आई थी कैप्टन थे वो यार वो तो बैटिंग आई होगी कैप्टन नहीं इनमें सीनियर भी होंगे ना कि ऐसी जाना नहीं ये बहुत ज़्यादा होता है होता है अच्छा ये होता है एक्टर्स के अंदर भी है ये कि मैं भाई यहाँ खड़ा हूँगा मुझे ओवर दो मुझे बैटिंग हाँ लेकिन बहुत ही प्यार मोहब्बत से सब आपकी चीज़ें टीम में handle हो कौन-कौन जाती हैं। थे? हमारी टीम में कामरान जिलानी साहब होते हैं और उसके अलावा फाइक खान होते हैं नवाब आलम साहब होते हैं मोहसिन तलत होते हैं डायरेक्टर जो हैं हाँ जैन अफजल देयर आर सो मेनी हारून शाहिद इनमें सबसे ज्यादा कौन कहता है कि भाई मुझे बैटिंग में पहले जाना है वैसे तो सारे बड़े सुलझे हुए लड़के हैं हमारे लेकिन आई थिंक लास्ट में उसमें जैन अफजल
हाँ। वो बहुत बैटिंग करने के लिए ना बड़ा छोटा बच्चा है वो। अच्छा बैटिंग करनी होती है। बैटिंग करनी होती है। हाँ ठीक है, आ जाती है, बच्ची बहुत अच्छा खेलता भी बहुत अच्छा है वो। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम वालेकुम माफिया अस्सलाम। वजिया है और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे कि आप मॉडलिंग करती हैं, तो कभी ऐसा हुआ हो कि कोई ड्रेस आपको बहुत पसंद आया हो और आपने सोचा हो कि डिज़ाइनर से ले लूँ? बहुत बार ऐसा हुआ है और मिल भी जाता है, और कभी वो ऐसा दे हुआ कि देते बहुत हैं। पसंद आया और फिर आपको ना मिल रहा हो, वो कह रहे नहीं वापस ऐसा करो। भी हुआ है बहुत बार। सब हो चुका हुआ है। हाँ। जी क्वेश्चन। जी सर। वासिद साहब, मेरा नाम सैयद मेहदी अब्बास है। मैं एक गाना आपको डेडिकेट करना मुझे चाहता हूं। डेडिकेट कर देना। आपको ही करना चाह रहा हूँ। ओए होए होए। या अल्लाह खैर। जी मेहदी साहब। मसन के दुनिया तो किन्ना कक्के होणगे कि तानू करना चाहते नहीं, चले इंक्लूड कर ले कैसर भाई को भी और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी जी सर। डेडिकेट कर देते हैं। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। मेहदी साहब मुझे ये बताइए, आप शादीशुदा हैं? 15 साल पहले से शादीशुदा हूँ। 15 साल पहले से है। जी, तो जी। आपका ये गाना तो बनता था। कहीं आपकी मिसेस तो नहीं साथ आई हुई क्राउड में? नहीं, अल्लाह ना करे, अभी मैं अकेला ही हूँ। जब आज वो ये प्रोग्राम देखेंगी तो उसके बाद आप ये गाना छत पे गुनगुनाइएगा, क्योंकि नीचे कमरे तो बंद हो चुके होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी अगला क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल समद है और मेरा सवाल सर जैन से है कि सर मैं भी आप ही की तरह यंगस्टर हूँ और मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्या टिप्स देंगे इंडस्ट्री शोबिस में आने के लिए और क्या सजेस्ट करेंगे आप इस बारे में? समझ, सबसे पहले तो जो मैंने किया वही मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, उसके बाद ही जो होना होता है वो खुद ब खुद ही हो जाता है। ज़रूर कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत जगहों पे ऑडिशंस हो रहे होते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के कश्तियाँ जला के ये काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी आप जिस एज के जुमरे में हैं, ये एक आप जैसे जितने भी लोगों के, हमें भी अक्सर ये बहुत सवाल सुनने को मिलता है, अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, क्योंकि अगर अभी आप निकल जाएंगे ना ऑडिशन देने के लिए तो आपको ऑडिशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी शक्ल जो है और आपकी बॉडी जो है वो अभी तक उन सांचों में नहीं ढली जिसके अंदर हमारे रोल लिखे जाते हैं। तो अभी आप फंस जाएंगे और अपना टाइम ज़ाया कर देंगे। अभी टाइम है, इन जैसे जितने भी दोस्त हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें। आप लोग अपनी बेसिक पढ़ाई कम से कम ज़रूर कंप्लीट करें, उसके बाद ये ऑडिशंस और इन चक्करों में पड़िएगा, क्योंकि हम वो रोल नहीं लिखते या हमारे यहाँ वो रोल नहीं बनते इतने जिसके अंदर ये एज ग्रुप हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी मार्केट की रियलिटी भी क्या है। जी जी। अभी आप पढ़ाई करें, वो बेहतरीन टाइम है आपका, तब तक आप सिर्फ टिकटॉक पे काम चलाएं और वहां से फेम हासिल करें, उसके बाद ये टीवी शीवी सब वहीं पे रहेगा। मेहनत करने से फल मिलता है। अगर कुछ नहीं बनेंगे तो होस्ट तो बन ही जाएंगे ना। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शफीक फराजी है। मैं मैम साने के लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? फीक फराजी। फराजी आपका सरनेम एक्चुअली है या आपने कोई नाम रखा हुआ है खुद नहीं, से? मैं बेसिकली पोइट्री करता हूँ, इसीलिए। तो ये आपका खुद से रखा हुआ नाम है? वाह वाह, फराजी लकब से लकब रखा हुआ उन्होंने। और बताइए सर, क्या शेर है मैडम के लिए? मैडम के लिए शेर है कि पुकारना हो मुझे तो नाम भूल जाता है, पुकारना हो मुझे तो नाम भूल जाता है, उसे इश्क तो आता है पर करना भूल जाता है, और उसे कह दो यूँ मुस्कुरा कर ना देखा करे, पागल दिल है धड़कना भूल जाता है।
ये वेरी नाइस। फराजी साहब, ये आपका अपना शेर है? ये मेरा अपना नहीं है, बेसिकली मैंने अपनी लिखी हुई है, लेकिन वो ये मेरा अपना नहीं है। अपना सुनाते थे सी तो कट देना है ना। के लिए अपना शेर जो मैंने लिखा हुआ है, जी जी प्लीज। उसे कह दो कि वो हिजाब न डाला करे। ये आपने कैसर पिया साहब के लिखा है? अच्छा, प्लीज कंटिन्यू। उसे कह दो कि वो हिजाब न डाला करे, फिर अचानक उठाकर क़यामत न ढाला करे। यही आरजू और तमन्ना है कि एक बार बुलाए मुझे, फिर यही अल्फाज 100 बार दोहराया करे। खुदा करे मैं रूठ जाऊं किसी दिन उससे, फिर वो पास आकर मुझे खुद मनाया करे। मैं जिस तरह तेरी आंखों में डूब जाता हूँ, उसी तरह तू मेरे ख्यालों में गुम हो जाया करे। और आखिरी शेर, खुद को किसी का इतना भी आदी ना बना फराजी, खुद को किसी का इतना भी आदी ना बना फराजी, कि वो ख्वाब में आए और तू बेदार हो जाया करे। अगर अपनी शायरी इतनी अच्छी और देखिए उसमें जज्बा ही और था, तो आप अपनी शायरी और किया बहुत करो। जबरदस्त, अपना वाला ज्यादा अच्छा था जो आपने खुद लिखा। ओए थैंक होए, यू ये सो देखें, मच। सिर्फ हम ही नहीं, खवातीन भी कह रही हैं। राजी साहब राजी तेरे काम हो जान, तेरे घर वाले राजी। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं भी पोइट्री करता हूँ, तो मैम को देख के एक शेर आया तो आए, मैडम को देख के शेर आया, शेर आया। चले जी। थैंक यू, थैंक यू। वफा नहीं है जजा नहीं है, वफा नहीं है जजा नहीं है, क्या उनके दिल में खुदा नहीं है। खून पी गई जान खा गई जो, खून पी गई जान खा गई जो, मैं कैसे कह दूं बला नहीं है। वो हसीन होठों पे मुस्कुराहट, वो हसीन होठों पे मुस्कुराहट, क्या जुल्म की इंतहा नहीं है। कौन सी क्लास में है? फर्स्ट ईयर में सर, मेडिकल। मेडिकल में? यस सर। वाह वाह। मेरे ख्याल से आखिर में अपना मेजर करेंगे वो आप कुछ कार्डियोलॉजी की तरफ जाइएगा। दिल के मामले में आप बहुत रवानी रख रहे तुम हैं। इतना करीब होने की कोशिश कर रहे हो, मैडम के गुस्से का पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुस्नमाब है और मेरा सवाल सर जैन से है। आप कैसे स्टूडेंट थे स्कूल में और आपने कभी चीटिंग किया तो पकड़े गए हैं? थ्री लेयर क्वेश्चन है ये। पहले ये कि आप कैसे स्टूडेंट थे? हाँ, जो कि मैं मेरे भी वैसे ही स्टूडेंट जब था तो लेयर्स थी। बुरा था, फिर अच्छा हुआ, फिर बहुत अच्छा हो गया। मैं स्कूल में मैं बहुत बुरा था स्टूडेंट। ठीक है। मैं सिर्फ खेलता रहता था क्रिकेट। ओके। उसके बाद फिर कॉलेज आया तो पढ़ना शुरू किया और फिर और आप दूसरा आपका हिस्सा है सवाल का कि आपने चीटिंग की कभी? स्कूल में की है। ओके। कई दफा की और अब cheating। तीसरा सवाल फायदा क्या? लेकिन कोई नहीं हुआ। टीचर को कभी पता ही पकड़े होता है गए? चीटिंग करके लिखा है तो नंबर भी उतने ही मिलते हैं। और पकड़े गए? पकड़ा नहीं गया, नहीं। पकड़े नहीं गए? हाँ, टीचर को बड़ी पता चला। बात है सी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमद रज़ा है और मेरा क्वेश्चन मैम सानिया से है कि फैशन इंडस्ट्री और मॉडलिंग को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन रखती हैं? सवाल तो बुखार चेक करा लेना। खाना ही नहीं खाती। खाना ही नहीं खाते? हाँ, वही तो मतलब बड़ा- दिन में एक टाइम ऐसा होता है कि मैं खाना खा लूँ तो खा लूँ, अदरवाइज मैं खाना नहीं खाती, बहुत कम खाती। हर कोई जानता है, हर ब्रांड वाला भी जानते हैं, सब डिजाइनर्स भी जानते हैं कि मैं खाना नहीं खाती। तो कास्ट भी तुझे ऐसे करके ज्यादा होंगे ना मॉडलिंग च कि रोटी तो बची। मगर क्या खाना आप कितना अरसा नहीं खाती? कितना अरसा नहीं, मतलब दिन में एक टाइम का खाना खा लेती हूँ मैं, वो भी हाँ यस एक टाइम का। और ये आपका दिल नहीं चाहता या? नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाइट नहीं है, सब कुछ खा लेती हूँ मैं, लेकिन भूख नहीं लगती तो एक टाइम का खाना खा लेती हूँ। यस ओके। उसके लिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, चीजें देख लेती हैं, खाती नहीं। देखती हूँ। तो दूध का गिलास याद है कभी जिंदगी में पूरा पिया हो? एक ड्रॉप से बेच पींदे कभी होता है ना? नहीं। आपको खाने में वैसे पसंद क्या है? अगर दाल चावल वो खा लेती हैं? दाल चावल। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਓ। दाल चावल खा सकती हैं वो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नुमान अली है और मैं एक पंजाबी का गाना है जो सबको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। ओ वांग हथ विच छण छण छणके नी जान कढ देने गानी वाले मणके नी, वांग हथ विच छण छण छणके नी जान कढ देने गानी वाले मणके नी, बेबे बापू दा ए चा तैनू लै जाना वे आ, बापू दा ए चा
ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੇ ਆ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਨੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਬੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੱਚ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੱਚ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੇ ਆ ਨੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੇ ਆ ਨੀ ਹੋ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੇ ਆ ਨੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੇ ਆ ਨੀ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਰਿੰਗ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਨੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ थैंक यू सो मच आपका Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया थैंक यू सो मच एंड Thank you बेस्ट ऑफ so लक टू much. बोथ ऑफ यू Thank एंड you. थैंक यू सो मच एवरीवन बहुत